अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए मुसलसल अदालतों से रुजू भी कर रही है, अदालतों से मुसलसल रिलीफ भी हासिल कर रही है, मगर फिर भी अदालतों पर तनकीद भी कर रही है। और आज तहरीक इंसाफ ने बल्ले का निशान वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने की उम्मीद का इजहार किया है, जबकि मुख्तलिफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल से तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर भी हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ही के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने चीफ जस्टिस काजी फाइसा पर सख्त तनकीद भी की है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं, जिनकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मगर पहले आपको बताएं कि आज तहरीक इंसाफ ने बल्ले के इंतखाबी निशान के हुसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं थी। इलेक्शन कमीशन इस मामले में फरीक नहीं बन सकता। दरख्वास्त दायर करने के बाद मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि अदालत से दरख्वास्त है कि कल ही इस दरख्वास्त पर समाअत करे। उम्मीद है अदालत सुनवाई करेगी। आज हमने पिटीशन इस अदालत में फ़ाइल की है, उसको नंबर अलाट हो चुका है, पिटीशन नंबर 7 अब 2024। इसके साथ हमने दरख्वास्त ही गुजारी है। अदालत से हमारी रिक्वेस्ट है कि उसकी हियरिंग, चूँकि आज अगर लेट ज़्यादा नहीं है तो उसकी हियरिंग कल हर सूरत की जाए, ताकि ये अनसर्टेनिटी ख़त्म हो। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट कल इसकी कोई ना कोई सुनवाई करेगी और हमें बताया जाएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा आज इमरान खान से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमें बल्ले का निशान मिले या ना मिले, तहरीक इंसाफ एक पार्टी के तौर पर इलेक्शन लड़ेगी और एक ही निशान पर लड़ेगी। हमें बल्ले का निशान मिले या न मिले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी लड़ेगी और एक ही सिंबल पर लड़ेगी। ये हमने ऑलरेडी स्ट्रेटजी बना रखी है। अब लतीफ़ खोसा ये दावा तो कर रहे हैं, लेकिन ये एक सवाल है कि ऐसा किस तरह मुमकिन होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में यह करार दे चुका है कि तहरीक इंसाफ दुरुस्त तरीके से इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही है, इसलिए उसे इंतखाबी निशान हासिल करने के लिए नाअहल करार दिया जाता है। खुद बैरिस्टर गौहर अली खान भी कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला तब्दील ना हुआ तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में अलग अलग निशानात पर इलेक्शन लड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा इलेक्शन ट्रिब्यूनल से पीटीआई उम्मीदवारों को रिलीफ मिलने का सिलसिला भी जारी है। तहरीक इंसाफ के बहुत से उम्मीदवारों ने मुल्क भर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करके आरओस की जानिब से अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें दायर की हैं और उनमें से कुछ उम्मीदवारों को फौरी रिलीफ भी मिल गया है। कराची से कौमी असम्बली के हल्का NA 236 से पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी की अपील मंजूर करते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उन्हें इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी है, जबकि तहरीक इंसाफ के दौर में पंजाब के वज़ीर कानून रहने वाले राजा बशारत के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं। इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल रावलपिंडी ने NA 55 से राजा बिशारत के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं। इसके अलावा रावलपिंडी के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और इमरान खान के साथ ही शेख रशीद के हल्का NA 56 और 57 से कागजात नामजदगी मंजूर करते हुए उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर खान ने आज ये कहा कि हमें अदलिया पर एतमाद है, अदलिया इंसाफ करेगी और जितने कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे वो बहाल हो जाएंगे। सारे जितने कागजात उन्होंने नामंजूर कर लिए थे, जिस भी ग्राउंड पे किए हैं, इंशाअल्लाह ताला जब अदालत के पास जाएंगी, पहले दिन से हम कहते चले आ रहे हैं कि हमें अदलिया पे पूरा एतमाद है। इंशाअल्लाह ताला अदलिया इंसाफ करेगी और सारे रिस्टोर होंगे। यानी तहरीक इंसाफ रिलीफ के लिए अदालतों से रुजू भी कर रही है और अदालतों से रिलीफ हासिल भी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उसकी सफ़ों से अदलिया पर तनकीद भी की जा रही है। इस हवाले से खुद तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात भी देखने में आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा था कि मुझे 90% से ज़्यादा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कराएगी, जबकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर खान ने इमरान खान के हवाले से कहा कि मेरी कल ही इमरान खान से मुलाकात हुई है। इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि मुझे चीफ जस्टिस काजी फाइसा पर अदम एतमाद है। मैं नहीं समझता सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस बात को कंसिडर करेगी कि इलेक्शन से हमसे जो इलेक्शन का सिंबल है वो वापस लिया जाए। मैं इतना कभी आपको कह सकता हूँ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 90% यकीन है सुप्रीम कोर्ट हमारा बल्ला रिस्टोर करवाएगी। एक बात याद रखो, खान साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझे आदम एतमाद है चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पे। कोई ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी और काइंडली ऐसी स्टेटमेंट देने भी नहीं चाहिए। देखिए खान साहब की ये स्टेटमेंट कोई नहीं है, ना आई है, ना उन्होंने कही है और मेरी कल मुलाकात हुई थी, कभी ऐसा नहीं है। मगर इमरान खान के बहुत करीब समझे जाने वाले तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेर अफजल मरवत ने आज ही बराह रास्त चीफ जस्टिस काजी फाइसा पर शदीद तनकीद की है और कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा के होते हुए तहरीक इंसाफ को इंसाफ नहीं मिलने वाला है। पीटीआई ये समझती है कि शायद हमारे दौर में उनके खिलाफ दायर की गई जो रेफरेंस था और जिसके हवाले से हमने
रिग्रेटल का इजहार भी किया था, लेकिन शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने दिल से इस बुग़्ज़ को निकाल नहीं सके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारे मुकदमात जो है न कि सिर्फ ताखीर का शिकार है, बल्कि पीटीआई अब समझती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के होते हुए पीटीआई को इंसाफ नहीं मिलने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वकला, अपने लीडर, इनके हवाले से दिए गए तमाम कलमात की शदीद मजम्मत करती है और हम वादे कर देना चाहते हैं कि अब हमारी तस्दीक न उड़ाएं, बाज आ जाएं इससे। आप हमें इंसाफ नहीं दे सकते, कोई हक नहीं आपको कि आप हमें निशाने सितम बनाएं, आप हमारी तस्दीक करें। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या तहरीक इंसाफ जो कर रही है वो एक हिकमत अमली के तहत कर रही है कि कुछ रहनुमा उम्मीद का इजहार करें अदलिया से ताकि रिलीफ मिले, फिर कुछ दबाव बढ़ाने के लिए उस पर तनकीद करें, और तहरीक इंसाफ के रहनुमा और हामी सोशल मीडिया पर जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ एक गलीज़ मुहिम भी जारी रखे हुए हैं। जबकि तहरीक इंसाफ ही के रहनुमा सेनेटर अली ज़फ़र ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से बात करते हुए कहा था कि मैं पेशावर हाई कोर्ट के जज के खिलाफ चलने वाली मुहिम से खुद को दूर करता हूँ। सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस काजी फाइसा और दीगर जजेस के खिलाफ जो भी मुहिम चला रहा है वो तहरीक इंसाफ का खैरख्वाह नहीं हो सकता, वो ऐसा किसी एजेंडे के तहत ही कर सकता है। सोशल मीडिया पे पेशावर हाई कोर्ट के एक जज साहब के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत कुछ चीफ जस्टिस के जज साहिबान के ख़िलाफ़ एक बाकायदा कंपेन चल रही है। तो क्या ये कंपेन जो है ये तहरीक इंसाफ के सपोर्टर या उनका जो सोशल मीडिया सेल है वो नहीं चला रहा? मैंने भी देखी है, जो भी ये कर रहा है वो पार्टी का खैर ख्वाह तो नहीं हो सकता, कोई एजेंडे के तहत ही कर रहा होगा। बिकॉज मैं तो पर्सनली भी और पार्टी के बिहाफ पे भी इस किस्म की तनकीद को कंडेम करता हूँ हमेशा, और मैं ये कहता हूँ कि ये एक अजीब किस्म का हमारा एक और माहौल बन गया है जिसको हमें ख़त्म करना है। दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर में दिलचस्प सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। यूनुस के नुमाइंदे हैदर शराजी के मुताबिक शेर अफजल मरवत बैरिस्टर गौहर खान को बुलाने चेयरमैन ऑफिस गए, मगर बैरिस्टर गौहर खान ने शेर अफजल मरवत के साथ जाने से इनकार कर दिया और फिर बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत आमने सामने आ गए। बैरिस्टर गौहर खान ने शेर अफजल मरवत को प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोक दिया, मगर इसके बावजूद शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। शेर अफजल मरवत बैरिस्टर गौहर खान के रोकने के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रेस रूम पहुंच गए और बैरिस्टर उमैर नियाजी को अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुला लिया, लेकिन उमैर नियाजी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर बैठकर फिर वापस उठकर चले गए। क्या चल रहा है तहरीक इंसाफ के अंदर, इस हवाले से कवर करने वाले और खबर देने वाले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी हमारे साथ मौजूद है। हैदर शराजी, बहुत शुक्रिया। शराजी, क्या कहानी है, क्या हुआ है ये आज? देखिए, ये सिर्फ एक वाक़या नहीं, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसमें हमें ये देखना होगा कि पीटीआई के अंदर ये तकसीम है क्यों। आज जो वाक़या हुआ इसमें शेर अफजल मरवत आज बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू के बाद आए, उन्होंने काजी फाइज़ ईसा पर अदम एतमाद का इजहार किया है, लेकिन इस गुफ्तगू से कबल बैरिस्टर गौहर ने वाज़े तौर पर कहा कि हमें काजी फाइज़ ईसा पर एतमाद है, उनके पर उम्मीदें हैं कि वो हमें इंसाफ देंगे या उनके हक़ में फैसले करेंगे। लेकिन शेर अफजल मरवत जिस वक्त आए तो वो चाहते थे कि बैरिस्टर गौहर उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान से मुलाकात करने के बाद पहुंचा हूं, तो मैं आज टॉक करने के लिए चाहता हूं कि बैरिस्टर गौहर मेरे साथ आएँ। उन्होंने बैरिस्टर गौहर के साथ वो खुद मिलने के लिए गए, लेकिन इस दौरान बैरिस्टर गौहर वापस इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आए। तो 3 मरतबा फिर उमैर नियाजी को बुलाने के लिए शेर अफजल मरवत ने अपने टीम के मेम्बरान को भेजा कि वो भी आएँ और उधर इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वो तो शुरू पर नहीं आए, लेकिन जिस वक्त आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उमैर नियाजी आए, उमैर नियाजी उनके हमरा बैठे। लेकिन जो ही काजी फाइज़ ईसा के हवाले से गुफ्तगू ये आगे बढ़ी तो उमैर नियाजी को फिर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के जो करीबी साथी हैं वो आए, उन्होंने और वहाँ से उठाया और वापस ले गए। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है कि पीटीआई के अंदर इख्तलाफात हैं या एक दूसरे से अलग अलग बयानिए हैं, ये मुख्तलिफ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं। मतलब इससे कबल अगर आपको सिर्फ यही बता दूं, परसों ही बैरिस्टर गौहर से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि काजी फाइज़ ईसा पर हमें एतमाद है, लेकिन रात पीटीआई सोशल मीडिया पर काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म मुहिम हमें नज़र आई जो कि पीटीआई के अकाउंट से थी। जबकि आज जिस वक्त ये जवाब दिया था बैरिस्टर गौहर ने, तो ये सवाल मैंने ही किया था कि आपके बयानात मुख्तलिफ क्यों हैं। जैसा कि इमरान खान जो जेल में हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, आज उसका भी बैरिस्टर गौहर से जिक्र किया कि आप तो कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ भी आपने ये वाज़े किया पीटीआई बीट रिपोर्टर्स हमारे साथ गुफ्तगू में कि हमारा किसी अदारे से कोई
कोई लड़ाई नहीं, किसी सरबराह से कोई लड़ाई नहीं। और पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मैं ये वाजे कर दूं कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं हैं, जबकि आज आर्टिकल में जेल से चेयरमैन इस हवाले से लिखते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी और तमाम अदारे हमें पीछे धकेल रहे हैं। यानी कि जेल में बैठे साबिक चेयरमैन और मौजूदा चेयरमैन के बयानिए मुख्तलिफ। आगे आपको याद करवा दूं, आपको हमने बताया था कि जिस वक्त चेयरमैन की तैनाती थी, बैरिस्टर अली जफ़र और बैरिस्टर गौहर ने जिस वक्त इमरान खान से मुलाकात की तो कहा कि एक नया चेयरमैन लाया जा रहा है। दूसरे दिन लतीफ़ खोसा को और साथ ही नईम पंजोता को इमरान चेयरमैन साबिक पीटीआई इमरान खान ने कहा कि मैं खुद पीटीआई चेयरमैन रहूँगा। अब एक बात तो तय कर लें, इमरान खान मुख्तलिफ रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातों में अलग अलग या तो बयान देते हैं या ये बता दें कि पार्टी के अंदर तकसीम है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आप बात करें, हो जाएगा। ये आप इंटरेस्टिंग बात करें कि क्या वो अलग अलग रहनुमाओं से अलग अलग बात करके अलग अलग पैगाम पहुंचाते हैं। आप ये कह रहे हैं शेर अफजल मरवत ने आज कहा कि मैं इमरान खान से मिल के आया हूं और उसके बाद उन्होंने काजी फईसा साहब पर एक अदम एतमाद का इजहार किया, मगर बैरिस्टर गौहर खान साहब ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं कल इमरान खान से मिल के आया हूँ और उन्होंने इस किस्म के किसी भी अदम एतमाद का इजहार नहीं किया। बिल्कुल यही है, बैरिस्टर गौहर ने यह वाजे किया है कि काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ कोई हमने बयान नहीं दिया और ना ही देंगे, उन पर अदम एतमाद का कोई ऐसे हमारी पॉलिसी नहीं है। जबकि शेर अफजल मरवत जो इमरान खान से मुलाकात के बाद आए, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हम उन पर अदम एतमाद करते हैं, वो हमारे बेंचेस से अलग हो जाएं। अब इस दौरान एक चीज़ वाज़े है, जो जेल में साबिक पीटीआई चेयरमैन हैं वो अलग अलग रहनुमाओं को अलग अलग या बयान देते हैं या पार्टी के अंदर ये तकसीम इस हद तक आ चुकी है कि वो बैरिस्टर गौहर को तस्लीम नहीं करते और बैरिस्टर गौहर को पार्टी पॉलिसी का इल्म ही नहीं। ये उनकी अपनी अथॉरिटी के हवाले से भी क्वेश्चन है और पार्टी के हवाले से अब दिखाया कुछ जाता है, बताया कुछ जाता है। चाहे एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक तरफ कहते हैं कि हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं, कोई अदारे से झगड़ा नहीं, लेकिन आज ही आर्टिकल जो आया है उसमें तो वाज़े तौर पर कहा जा रहा है कि उन्हें रोकने वाली कुव्वतें हैं। बहुत शुक्रिया इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे हैदर शराजी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक और मामले की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने कल अडियाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान और फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्मायत की थी और आज इस कार्रवाई की अंदरूनी कहानी सामने आई है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी के मुताबिक कल फर्द जुर्मायत करने की कार्रवाई के दौरान बानी पीटीआई इमरान खान इलेक्शन कमीशन के बेंच पर शदीद बरहम हुए और इख्तिदार में आने के बाद उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने की धमकी दी और इमरान खान ने यह भी कहा कि तुम जिसके कहने पर सब कुछ कर रहे हो वो तुम्हें बचा भी नहीं सकेगा। इमरान खान के इस रवैये पर इलेक्शन कमीशन के अरकान भी हैरान रह गए। कल अडियाला जेल में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई के दौरान क्या हुआ, इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ बशीर चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपकी खबर है ये, क्या तफसीलात हैं? जी शाहजेब, कल जब ये फ़र्द जुर्म आयद हो रही थी इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की तौहीन के केस की, और ये जो मेंबर्स थे ये वहाँ गए थे अडियाला जेल में, और वहाँ पे हमारी मालूमात के मुताबिक 4 में से जो 3 मेंबर्स थे, जिसमें निसार दुरानी साहब थे, शाह महमूद जतोई थे और इकरामुल्लाह खान थे, तो ये जब वहाँ पहुँचे और इन्होंने वहाँ इमरान खान जो हैं उनके ऊपर जब अपना चार्ज पढ़ना शुरू किया तो इमरान खान जो हैं वो काफ़ी जज्बाती हो गए और बड़े गुस्से में हो गए और उन्होंने इन्हें कहा कि मैं तुम लोगों की शक्लें भी जानता हूँ और मुझे तुम लोगों के नाम भी मालूम है, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं तुम्हारे खिलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करूँगा। और इस मौके पे इमरान खान साहब जो है ना वो शदीद गुस्से में थे, हमारे ज़राए का ये कहना है कि, और वो उनका जो इतने शदीद गुस्से में थे कि वो जो है ना उनके हाथ कांप रहे थे, और उन्होंने अरकान को मुखातिब करके कहा कि मुझे मालूम है कि तुम किसको खुश करने के लिए जो है सारा कुछ कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। तो लेकिन इस दौरान जो कमीशन के अरकान थे वो दम बखुद रह गए, वो हैरान थे, शशदर थे कि साबिक वज़ीर आज़म इस कदर गुस्से में क्यों हैं, लेकिन अरकान ने जो चार्ज था वो पढ़ दिया और फ़र्द जुर्म उनके ऊपर जो है वो आयद कर दी।
लेकिन इमरान खान इस मौके पर शदीद बरहम हुए और अरकान को आर्टिकल 6 के मुकदमे का सामना करने की धमकी दे डाली। मतलब ये हुआ किस पॉइंट पर, क्योंकि इमरान खान ज़ाहिर साइफर केस और मुतादिद केसेस में उनका जो जेल ट्रायल भी हो रहा है उसमें भी यही रिपोर्ट्स आई कि वो बड़े अच्छे मूड में नज़र आते हैं, बड़े हशाश बशाश नज़र आते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी ये कहते हैं। कल इस केस में क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन पर बहुत गुस्सा था या कोई ऐसी बात उनकी तरफ से की गई, चार्जशीट पढ़ने के बाद ये हुआ, ये किस पॉइंट पर ये हुआ? जी, हमारी मालूमात के मुताबिक इमरान खान जब वहाँ आए तो पहले तो दोनों तरफ लोग खामोश थे, लेकिन जब चार्ज पढ़ना शुरू किया गया तो उसके बाद इमरान खान जो है वो अचानक गुस्से में आ गए और उन्होंने फिर जो है यहाँ से बात की शुरू की कि मैं तुम लोगों की शक्लें भी पहचानता हूँ और मुझे तुम्हारे नाम भी मालूम है, और मैं जब हुकूमत में आऊँगा तो मैं तुम्हारे खिलाफ आर्टिकल 6 की कर। और उसके बाद फिर वो कहते चले गए। और अरकान जो थे वो पहले तो जो वो शशदर रह गए, लेकिन फिर उन्होंने चार्ज पढ़ा और सारा चार्ज जो है वो चार्ज फ्रेम कर दिया, फर्द जुर्म आयद कर दी। इमरान खान जो है अपनी तकारीर में, जिस तरह के आप को मालूम ही है कि मुख्तलिफ लोगों को वो मुखातिब करके वो थ्रेट्स भी करते रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी उन्होंने थ्रेट किया था। तो शायद उन्हें जो है अपेरेंटली यही लगता है कि इस बात पे गुस्सा आ गए हो कि ये तो उनके लिए एक नॉर्मल बात होती थी कि IG इस्लामाबाद मैं तुम्हें खुद फांसी लगाऊंगा, फलां मैं तुम्हें मूंछों से पकड़ के यूँ करूँगा। तो शायद उन्हें अपने एक बयान पे इस तरह फर्द जुर्म आयद होने पे शायद गुस्सा आ गया, लेकिन वो शदीद गुस्से में रहे और उन्होंने कहा कि मैं आर्टिकल 6 की कार्रवाई करूँगा, अगर मैं हुकूमत में आया तो मैं आर्टिकल 6 की कार्रवाई करूँगा और जिनके लिए तुम कर रहे हो वो तुम्हें छुड़ाने के लिए नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ शोई साहब, तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। नून लीग सीन से क्यों गायब है, कैंपेन उस तरीके से क्यों नहीं कर रही है? क्या उन्हें यह उम्मीद है कि कोई उन्हें इलेक्शन जिता देगा, PTI मैदान में नहीं होगी, या उन्हें इलेक्शन नजर नहीं आ रहे हैं? बात करेंगे ख्वाजा साहब से एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदलिया से इंसाफ की भरपूर उम्मीद है और उन्हें रिलीफ मिल भी रहा है। जो नॉमिनेशन पेपर्स मुस्तरद हुए थे वो वापस बहाल होना शुरू हो गए हैं मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के। मगर नून लीग सारे के सारे सिनेरियो में कहाँ नज़र आ रही है? हमारे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, इस वक्त ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें इलेक्शन कमीशन, इंतज़ामिया उनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है, मगर उन्हें अदालत से उम्मीद है और अदालत से उन्हें रिलीफ मिल भी रहा है। इस सारे सिनेरियो में आपके लीडर वापस आए, उन्होंने एक तकरीर की, उसके बाद आपकी जमात बयानिया बनाने में और दीगर मामलात में कहाँ गायब हो गई है? क्या जिस तरीके से उन्हें अदालत से उम्मीद है, आपको कहीं और से उम्मीद है कि वो इलेक्शन जितवा देंगे जमात को? नहीं, अल्लाह का फजल है, किसी और जगह से उम्मीद नहीं हमें। हमारी जो उम्मीद है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी आवाम से है, इलेक्ट्रेट से है, वोट से है। किसी और जगह से मैं समझ गया आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। अदलिया अगर रिलीफ दे रही है तो अदलिया को जो है मैं इस बात का मुझे इत्मीनान हो रहा है आपकी ये बात सुन के कि कल और आज और परसों जिस तरह अटैक वो अदलिया को करते हैं, वो एक दिन जो है अगर उनकी मर्जी की बात हो जाए वो अदलिया का PTI जो है वो तारीफ कर देती है कि हमें उम्मीद है इंसाफ मिलेगा, दूसरे दिन ना मिले तो गालियों पे उतर आते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन मैं अपनी बात करूंगा, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि हमें को कैचअप करने की ज़रूरत है। As far our campaign is concerned, मैनिफेस्टो जो है वो हमारा सामने नहीं अभी तक आया, उसमें भी कैचअप करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि हमारे जो इस वक्त टिकटों के मामले हैं वो साथ साथ चलते रहते, लेकिन ये चीज़ें जो है ना ये आवाम के सामने आ जानी चाहिए थी। मियाँ साहब की आने के बाद जो उनका एक बेमिसाल जलसा हुआ, उसके बाद जो है उसकी कंटिन्यूटी जो है जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं हुई। तो मैं ये आपसे और इसकी खासा फिर इसकी वजह क्या होगी? 2018 में जब आप लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा था और उसके बाद भी आप जैसे रहनुमा का जेल में जाना, मियां नवाज शरीफ का, मरीम नवाज साहिबा का जेल में जाना, तो हमें एक अग्रेसिव PTI नज़र आती थी। और अग्रेसिव PTI चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, चाहे बयानिया बनाना हो, चाहे सड़कों पर हो, चाहे जलसों में हो। इस वक्त PTI को क्रैकडाउन हो रहा है, पीपल्स पार्टी फिर भी हमें नज़र आ रही है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हमें जलसे करते नज़र आ रहे हैं। आपकी पार्टी सोशल मीडिया इसके अलावा जलसे क्या वजह क्या है कि जिस पे आपको भी कहना पड़ा है सीनियर रहनुमा को, क्योंकि एक तजर्बाकार पार्टी है आपकी, इलेक्शन लड़ चुकी है, कि उसे कैचअप करना है, इलेक्शन में 1 महीना रह गया। देखिए मियाँ शहबाज साहब ने अगले दिन भी जलसा किया है, मेरा ख्याल है वो फिर जलसे करने वाले हैं।
मरीम नवाज साहबा ने भी जलसा किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी तादाद बढ़ाने, पब्लिक जो अपीयरेंसेस है हमारी लीडरशिप के, उसकी तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी जो है उसका भी पब्लिक एक्सपोजर या पब्लिक अपीयरेंसेस जो है ना उनकी, वो हमसे ज़्यादा है। तो आई थिंक दैट देयर इज इंशाल्लाह वील कैच अप इन नेक्स्ट 3-4 डेज। जो बीच में से आपको वैक्यूम नज़र आ रहा है वो फिलअप हो जाएगा, लेकिन हम उसमें भी मसरूफ़ हैं। हम पार्टी के अंदर जो टिकटें डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोसेस है उसमें लगे हुए हैं। उसके अलावा जो है वो और बहुत से मामलात हैं जो पार्टी के इलेक्शन के हवाले से मामलात हैं, उनको सॉर्ट आउट करने लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह ताला हमें एक बड़ी रोबस्ट किस्म की टीम जो है इलेक्शन लड़ने के लिए सामने लेके आ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है जिसमें इस वक्त मसरूफ़ हैं। लेकिन मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि ये काम जहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि एक टीम जो है इलेक्शन लड़ने के लिए सामने आने, वहाँ पे आजकल मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या पब्लिक अपीयरेंसेस हो, उनका भी जो है ना वो एक ऐसा प्रोग्राम बनना चाहिए, एक ऐसा ऑनस्लॉट होना चाहिए कि लोगों को जो है हमारे पेरेंट्स का या हमारी उसका प्रेजेंस का जो है ना वो एहसास जो है भरपूर एहसास होना चाहिए। सब अगेन क्योंकि आपकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने का एक्सपीरियंस बहुत है, ग्राउंड रियलिटीज़ का पता आपको होगा अपने हल्के का, बाकी पार्टी को होगा हर जगह का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जमात को लग रहा है कि इलेक्शन होने नहीं है इसलिए तवानाई ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस बात के बावजूद कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि हर हाल में इलेक्शन होंगे? नहीं, बिल्कुल यकीन है हमें इंशाल्लाह ताला जो है इलेक्शन होंगे, और हमें भी, इस पार्टी को भी यकीन है इलेक्शन होंगे। और हम जिस तरह भरपूर तैयारी कर रहे हैं, बाज़ तैयारियाँ जो हैं वो पब्लिक के सामने तो नहीं होती, या उनका पब्लिक के सामने उसको नरेट नहीं किया जाता, लेकिन भरपूर तैयारी हो रही है। और किसी स्टेज पे भी ये शायबा भी नहीं है कि हमें कि जी इलेक्शन नहीं होने तो लेट्स टेक इट इजी, इस किस्म की कोई बात नहीं है। तो खान साहब, इस सिनेरियो में आपको नजर आ ही रहा है कि जो नॉमिनेशन पेपर्स मुस्तरद हुए वो आला अदलिया से रिलीफ मिल जाएगा और वो बहाल हो जाएंगे। दूसरी तरफ बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को भरपूर उम्मीद है, बावजूद इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ भरपूर कैंपेन कर रहे हैं, मगर गौहर खान साहब खुद कह रहे हैं कि जी हमें पक्का यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा। तो बल्ला मैदान में हो, जो कैंडिडेट्स हैं उनके नॉमिनेशन पेपर्स मुस्तरद हुए थे वो भी बहाल हो जाए और वो कंटेस्ट कर रहे हों, इस सूरत में आप लोगों का चांस है या आप जो कह रहे हैं कैचअप करने की जरूरत है, आप लोग पीछे रह गए हैं और बड़ा चैलेंज होगा आपको इलेक्शन में? नहीं, वील कैच अप। अगर कोई बीच में कोई गैप है हमारी पब्लिक कांटेक्ट में या पब्लिक अपीयरेंस में या हमारी प्रेजेंस में, इस वक्त जो मैदान सजा हुआ है इलेक्शन का, उसमें वो वील कैच अप इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन की बात है, वो जरूर हो जाएगा। जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, जो मेरी, क्योंकि इस वक्त फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपने हल्के में कैंपेन भी कर रहा हूँ, मेरा अपना एक ख्याल है कि जो शोर शराबा है पीटीआई का, मेरा ख्याल है कि वो ऑन ग्राउंड वो सिचुएशन नहीं है, कथित तौर पे वो सिचुएशन नहीं है। बाकी तो बैलेट बॉक्स पे फैसला होगा, लेकिन वो सिचुएशन नहीं है जहाँ जिस भी प्रोडक्ट का आप ज़्यादा शोर मचाएंगे, ऐड ज़्यादा देंगे, बार बार रिपीट होगा, खबरों से पहले भी रिपीट होगा, खबरों के बाद भी रिपीट होगा, तो उसकी प्रेजेंस ज़्यादा फील होती है। लेकिन ये हकीकत नहीं है, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये प्रोडक्ट इस वक्त बिकने वाला प्रोडक्ट है। साहब, आप ये कह रहे हैं कि बेशक बल्ले का निशान हो, बेशक जिन उम्मीदवारों को वो टिकट देना चाहते हैं वो सारे के सारे फील्ड में हो, तब भी आप कह रहे हैं कि जो पॉपुलैरिटी है वो इतनी नहीं है कि आप लोगों के लिए चैलेंजिंग साबित हो? देखिए, उनके बहुत से जो स्टालवर्ड्स हैं, जो उनके साथ जो है जो भी उनकी प्रेजेंस थी नेशनल असेंबली में, उनमें से बहुत से लोग जो है ना वो या तो रूपोश हैं या वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, या किसी न किसी वजूहत पे उनके पास वो जो टीम जो पिछली असेंबली में उनकी मौजूद थी वो उस तरह सामने नहीं है। और वो आप देखें कि उनकी इस वक्त जो पार्टी है उनमें एक भी पॉलिटिकल लीडर वो नहीं है जो पिछली असेंबली में था, एक भी नहीं है। अगर आप देखें सारे के सारे वकला हैं,
वकला हैं, चाहे वो उनका प्रेसिडेंट साहब हैं, पता नहीं वो इस वक्त हैं प्रेसिडेंट के नहीं, मुझे मालूम नहीं है। बाकी लोग भी जो उनकी जो लीडरशिप है सारे वकला हैं, और ये वकीलों की इस वक्त टीम जो है इस पार्टी को लीड कर रही है। जो उनका पॉलिटिकल वर्कर है या उनका जो कैंडिडेट है वो लीड नहीं कर रहा, वकील लीड कर रहे हैं। ये उनकी एक स्ट्रेटजी है। आई डोंट नो वेदर इट विल वर्क और नॉट, नहीं तो वक्त बताएगा। लेकिन उन्होंने डिलिबरेटली पार्टी जो है वकला के हवाले की है। इस पार्टी में बड़े बड़े सीनियर लोग थे पीटीआई में जिनके हवाले पार्टी की जा सकती है, लेकिन इमरान खान साहब नहीं ट्रस्ट करते, किसी अपने साथी को ट्रस्ट नहीं करते। मेरा ख्याल वो अपने अलावा किसी को भी ट्रस्ट नहीं करते। वकला में भी उसको दी, उस शख्स को पार्टी हवाले की जिसको 1 साल हुआ है पीटीआई में शामिल हुए हुए, या बाकी जो है को पीपल्स पार्टी से एक साहब आए हैं, को किसी और पार्टी से आए। सारे 6 महीने साल की इनकी पैदाइश की तारीख है पीटीआई में जो है। तो इस किस्म की पार्टी में आप क्या समझते हैं कि उनका वर्कर जो है उस एंथुसियाज्म से या उस फर्वर से जो है उनको वोट देगा या उनके लिए काम करेगा? मेरा ख्याल है ये एक गलतफहमी है या खुशफहमी कह लें। अच्छा, मगर जो एक एतमाद है तहरीक इंसाफ को ये कि उस दिन वोटर निकलेगा। ज़ाहिर इलेक्शन लड़ना एक पूरी साइंस है, वोटर को घर से निकालना एक पूरी साइंस है, मगर उनका ये कॉन्फिडेंस है कि इस वक्त जो मूड है आवाम का वो बहुत बड़ी तादाद में खुद निकलेंगे और इलेक्शन डे मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा, चाहे प्री इलेक्शन कुछ भी मैनेजमेंट हो जाए उनके अगेंस्ट। देखिए, पिछले इलेक्शन में तो मैनेज इन्होंने किया था। यानी मेरी एक प्रोविंशियल असेंबली की मेरे नीचे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसमें हमारे बंदे जो है सरे शाम जो है ना पोलिंग स्टेशनों से बाहर उन्होंने निकाल दिए थे। उसके बाद पीटीआई थी या पीटीआई के बिहाफ पे जो लोग वारदात कर रहे थे या जिन्होंने वारदात का प्लान किया था या वो थे और वो ठप्पे लगा रहे थे। जिस उस पीपी में ट्रेडिशनली मैं 5-6 इलेक्शनों में जो है 5 इलेक्शनों में जो मैंने उससे पहले 2018 से पहले लड़े थे मैं लीड देता था। फर्स्ट टाइम जो है मैंने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैंने इलेक्शन हारा, पीपी की इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी से। लेकिन एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैंने लीड ज्यादा ली तो लीड मेकअप हो गई। तो ये मेरा ख्याल है कि दिस इज ऑल्सो जो आप बात कर रहे हैं और जो मैं पार्शली उसको जो है मैं एंडोर्स भी कर रहा हूं, ये भी उसी प्रोपेगेंडे का या उसी कैंपेन का हिस्सा है जो मेरा ख्याल है कि वो चला रहे हैं और टू एन एक्सटेंट वो इफेक्टिवली चला रहे हैं। मैं आई विल एडमिट दैट। सब तो इसका फायदा इलेक्शन डे पर, तो इसका फायदा इलेक्शन डे पर क्यों नहीं होगा ख्वाजा साहब? तो इसका फायदा और इलेक्शन डे पर क्यों नहीं होगा? देखिए इलेक्शन डे वाली जो साइंस है ना वो बड़ी डिफरेंट है। या गली मोहल्ले में जो वोट का निकालना या वोट को कन्विंस करना, वोट को इस बात के लिए तैयार करना कि उस दिन इलेक्शन पहुंचे, उसमें उतना जज्बा होना, फिर उसको वहां पे पहुंचाया जाना, ये एक पूरी साइंस है। ये पाकिस्तान में या मेरे ख्याल सब कॉन्टिनेंट के अंदर सब जगह यही सिलसिला चलता है। वो चीज नहीं है इस वक्त, दैट इज मिसिंग। पिछले इलेक्शनों में जो है महीना अब रह गया तकरीबन इलेक्शंस में। आई थिंक जितना टेम्परेचर हाई हुआ था इलेक्शन का पिछले इलेक्शनों में, अभी तक वो इलेक्शन में हाई नहीं हुआ वो टेम्परेचर जो है। और साथ में ये भी बताइएगा कि आज जनरल फैज़ हमीद का जो बयान उन्होंने रिकॉर्ड कराया फैज़ाबाद धरना कमीशन में, उन्होंने तो कहा कि मैंने जो किया हुकूमत के कहने पर किया, अगर टीएलपी से मुज़ाकरात किए वो भी हुकूमत पर कहने पर किए। आपको तो बयानिया था उनके खिलाफ, वो पूरा बयानिया बना रहे हैं आपके खिलाफ ये बयान देके कि भाई शाहजेब हुकूमत उन्हीं की थी ना, जनरल फैज साहब की हुकूमत थी ना। और किसकी हुकूमत थी? आपकी हुकूमत थी ना 2017-18 में, वो शाहिद खकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे। नहीं, हुकूमत तो उन्हीं की चल रही थी ना, बंदे किन्होंने ला के बैठाए हुए थे। मैं आपको बता देता हूं, ये जो पैसे दिए गए ना, ये सिक्योरिटी कमेटी में मैंने पूछा जनरल बाजवा से कि वो पैसे क्यों बांटे गए। कहते उनके पास किराया नहीं था, हमने उनको किराया दिया था, वो घर वापस चले थे। मुझे कहा उन्होंने, जनरल बाजवा ने आपको कहा और मुझे कहा और उस मीटिंग की बड़ी बातें अक्सर बाहर आती रही हैं। और क्या क्या हुआ था उस मीटिंग में एग्जैक्टली? वो एक अलग प्रोग्राम कर लेंगे इसके ऊपर। मगर वो साजिश की तरदीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने कोई साजिश नहीं की, जो हुकूमत ने कहा मैंने कर दिया और नेगोशिएशन कर ली। मेरा मतलब है साजिश कभी मानते हैं कि हमने साजिश की है, फिर साजिश तो नहीं रहती, फिर उसको कोई और नाम दिया जा सकता है, साजिश का नाम तो नहीं दिया जा सकता। दैट होल सिनेरियो जो उस वक्त मौजूद था 2017-18 में शायद अब्बासी साहब की हुकूमत में, जब वो वज़ीर आज़म थे, या मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में, धरना
PTI धरना ऑनवर्ड जो सारे के सारा मामला थे वो सारे मामला जो थे यही कंट्रोल कर रहे थे, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप डिस्प्ले कर रहे हैं, या इनके जो बॉस थे जनरल माजर साहब वही रन कर रहे थे चुप ऑन बिहाफ, और उनकी तारीफ जो है करते जो है अपना उस वक्त के वजीर आजम थकते नहीं थे, उन्होंने तो बाप बना लिया वो था इनको। सब तो ख्वाजा साहब इस मुल्क में जो अच्छा हुआ है वो इस मुल्क में सियासतदानों ने किया है, मगर उसके बावजूद जो सबसे बड़े विलन बने इस मुल्क में वो सियासतदान बने हैं। इस मुल्क दो टुकड़े भी हुआ, इस मुल्क का आइन भी तोड़ा गया, सब हुआ, फिर भी सियासतदानों ने संभाला, मगर बार बार विलन बनते रहे, हालांकि कौम से मुंतखब होकर आते हैं। आपको उम्मीद है इस बार इनके खिलाफ भी एहतसाब होगा जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ, या उम्मीद इस बार भी नहीं है? देखिए मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि बेसिकली लंबी बात हो जाएगी, मैं ब्रीफली कहूँगा कि 50 की दहाई के अवाइल के अंदर जो सियासतदानों ने स्पेस इन लोगों को दी, अयूब खान जो 47 में उनके खिलाफ इंक्वायरी थी, करप्शन की इंक्वायरी थी उनके खिलाफ, उसके बावजूद उनको कमांडर चीफ बनाया गया जो है, और बहुत सी चीजें थी। ये जो स्पेस दी ना, ये वो ऊंट वाला मामला हो गया कि बद्दू जो है वो खैमे से बाहर हो गया, ऊंट अंदर आ गया। तो ये चीज जो है सियासतदानों को तय करनी है। अगर सियासतदान तय नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह ही होता रहेगा। फिर तो जो हो रहा है पिछले 75 साल से, तो इसलिए वी कांट कंप्लेन, ये हम खुद जो है इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है सियासतदानों की कुर्बानियां जो हैं, मेरे नहीं ख्याल कि किसी भी और तबके की इतनी कुर्बानियां जितनी सियासतदानों की कुर्बानी है पाकिस्तान के 75 साल की तारीख में। आप देख लें ऐसा, मगर ख्वाजा साहब इस वक्त मसला है कि वो सर्किल में घूमते रहते हैं ना हम, कि जब फैज़ाबाद धरने का फैसला आया तो जैसे काजी फ़ाइसा के खिलाफ इमरान खान ने बगैर तो पर रेफरेंस जाहिर कर दिया, आज गलती मानते हैं और कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ कह रही है कि मिनोन अमल करें फैज़ाबाद धरना केस पर, क्योंकि सही फैसला था जो भी जैसे काजी फ़ाइसा का फैसला था, मगर आपकी जमात आज ये मुतालबा नहीं कर रही है, तो ऐसी सर्किल में घूमते रहते हैं ना। नहीं, मुझे आज बुलाया गया हुआ था, तो मेरा है डिफेंस मिनिस्टर की हैसियत से, मैं उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर नहीं था, मैं उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर था जब ये धरना हुआ है, इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली। मैंने जाना था लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं नहीं जा सका। मुझे नेक्स्ट तारीख पे जाऊँगा, बोलूँगा वहाँ पे जो सच है वो ज़रूर बोलूँगा, जिस तरह मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी गलत बयानी नहीं की, किसी को जो है हो सकता है पूरा सच ना बताता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो बताऊँ सच ही बताऊँ, झूठ कम से कम ना बोल देता। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज आखिर हुआ क्या है इस पर बात करेंगे एक ब्रेक में। 18 दिन बाद फैज़ाबाद धरना केस के 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन ने फैज़ाबाद धरना के पीछे शामिल अनासिर, मनसूबा साजों और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मुतालिका अफसरान से मुतालिक अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवानी है। और इस धरने के पीछे शामिल एक अहम किरदार साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद ने 2 बार तलबी के नोटिस को नज़रअंदाज करने के बाद बिल आखिर अब इंक्वायरी कमीशन को अपना जवाब जमा करा दिया है, लेकिन खुद कमीशन के सामने पेश होकर नहीं, बल्कि जनरल फैज़ हमीद की तरफ से कमीशन की तरफ से भेजे गए सवालनामे का जवाब दिया गया है। और जनरल फैज़ हमीद ने अपने जवाब में फैज़ाबाद धरने में अपने किरदार से मुताल्लिक सारी जिम्मेदारी नून लीग की हुकूमत पर डाल दी है और वाज़ेह किया है कि उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात नून लीग की हुकूमत की हिदायत पर किए थे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद ने कमीशन के सवालनामे का जवाब देते हुए कहा है कि उन्होंने हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए थे और उन्होंने नून लीग की हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। मगर ब्रेक से पहले ख्वाजा आसिफ साहब अभी हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि फैज़ाबाद धरने में बंदे ही जनरल फैज़ हमीद ने बिठाए थे, तो मुज़ाकरात के लिए और किसको कहते। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन के सामने भी यही बयान दूंगा। हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ सैयद साहब मौजूद हैं। सैयद साहब बहुत शुक्रिया, आपकी खबर है ये। अब क्या जनरल फैज़ हमीद सारी बातों से बरी ज़िम्मा हो रहे हैं? क्या क्लीन चिट ले सकते हैं फैज़ाबाद कमीशन से जिस तरीके से मामला जा रहे हैं? क्या कहिएगा शाहज़ेब भाई? मुख्तलिफ लोगों के बयान जब आएंगे तो फिर पता लगेगा, लेकिन 2 और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं जिनके बयान आ चुके हैं, वो जनरल फैज़ हमीद के बयान की कम अज़ कम तस्दीक कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब तस्दीक नहीं करते। आज इन्होंने आना था कमीशन में, आज ख्वाजा आसिफ साहब की भी हाज़िरी थी, लेकिन इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं आ सके। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उस वक्त वज़ीर आज़म थे नून लीग के, उन्होंने बताया था कमीशन को
कि 22 नवंबर 2017 को एक कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो उस वक्त के बड़े थे जनरल बाजवा और आईएसआई के जो चीफ थे वो तमाम लोग भी थे काबीना के इजलास में। तो उन्होंने मिल के एक फ़ैसला किया था और उस काबीना के इजलास में उस वक्त के वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल वो भी मौजूद थे। तो जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं उन्होंने कहा कि मैं ऑन करता हूँ, कमीशन में उन्होंने ये बात बताई है कि मैं ऑन करता हूँ उस फैसले की कि हमने ये फ़ैसला किया था कि जो धरने के लोग हैं उनसे बातचीत करनी है और हमने ये फ़ैसला किया था कि जो आईएसआई के ज़रिए ये बातचीत होगी। तो उन्होंने इसकी ओनरशिप ले ली है। जो एहसन इकबाल हैं उन्होंने धरना कमीशन को पहले बता रखा है कि वो जो सारा धरना था उसका मकसद नवाज शरीफ और नून लीग हुकूमत के ख़िलाफ़ एक साजिश थी, इस्लामाबाद पर कब्ज़ा करना था। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने खुलकर मेरी इत्तलात के मुताबिक ये बात जनरल फैज़ हमीद के ऊपर नहीं डाली। उन्होंने माना है कि हुकूमत का ये फ़ैसला ज़रूर था, ताहम जो कोई एविडेंस हो ना कि फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस हो तो वो उन्होंने कोई नहीं दी। सब तो क्या कमीशन यही बात देख रहा है कि मुज़ाकरात करने का फ़ैसला किसका था और कैसे जनरल फैज़ हमीद ने मुज़ाकरात किए, या ये भी देख रहा है कि ये पूरा का पूरा फैज़ाबाद धरना किसने कराया, क्यों कराया और क्या इसके हक़ाइक़ थे, कौन इसके पीछे था? जी कमीशन जो है वो देख रहा है कि धरना कराया किसने था, इसके पीछे कौन था। इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है। एक बात तो ये है कि जो फैज़ हमीद थे जिसके बारे में अभी आज मीडिया जो है वो बड़ी खुल के बात कर रहा है, जब वो पावर में थे तो ज़ाहिर है आपको पता है कोई बात नहीं करता। सवाल ये है कि जो फैज़ हमीद हैं उन्होंने क्या अपने तौर पे ये सारा काम किया था या उस वक्त जो आईएसआई के चीफ थे नवीद मुख्तार जो कि चौधरी मुनीर के ज़रिए शरीफ फैमिली से भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा था या किसी और ने कहा था। अब इस सिलसिले में मेरी इत्तलात के मुताबिक जो नवीद मुख्तार थे जो उस वक्त के आईएसआई चीफ हैं उनसे भी पूछगिछ की जाएगी और डीजी रेंजर्स जिन्होंने पैसे तकसीम किए थे, आपको याद है कि वीडियो बड़ी मशहूर थी, आपने भी वो चलाई थी वीडियो जिसमें डीजी रेंजर्स पंजाब पैसे तकसीम कर रहे थे धरने के शुरका में, उनसे भी पूछगिछ की जाएगी। लेकिन मुझे अभी तक आज तक की जो गुफ्तगू है कमीशन के सामने मुख्तलिफ लोगों ने की है, पिंडी और इस्लामाबाद की पुलिस और इंतज़ामिया ने बयानात दिए हैं, उसमें फैज़ हमीद मुझे अभी तक इम्प्लीकेट होते हुए नज़र नहीं आ रहे। कल क्या होगा मुझे पता नहीं। बहुत शुक्रिया, तफसीलात बता रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।